चलो भाई, कल क्या हो गया था लास्ट हम लोग का? IUPAC पढ़ा था, है ना? और बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा लिए थे, क्या अल्कोहल होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, यही सब है ना? कोई क्वेश्चन है तुम लोग का? कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। समझा देंगे क्लास के बाद में, सब समझ लेना, ठीक है? क्लास के बाद रुकना 5 मिनट, समझा देंगे। ठीक है भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ध्यान दोगे यहाँ पर। अब पिछले क्लास में बताए थे न्यूक्लियोफाइल, याद है? कौन कौन नहीं आया था उस वक्त? चलो लास्ट बार समझा देते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, समझोगे यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो में, न्यूक्लियो का क्या मतलब है? न्यूक्लियस, क्या मतलब है? न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? एटम के न्यूक्लियस सेंटर में। वहां पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? तो यानी न्यूक्लियो का मतलब है पॉजिटिव। फाइल का मतलब होता है लवर या अफेक्शन, यानी जिसको पॉजिटिव का, जो पॉजिटिव का क्या हो, लवर हो। यानी जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, उसी के पास जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब जिसको पॉजिटिव की चाहत होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं आपसे NaOH, इसमें बोलूं न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो क्या बताओगे? OH माइनस, क्योंकि Na प्लस में निकलता है और OH, अगर मैं बोलूं H2O, H2O में कौन है, कैसे टूटता है ये? H प्लस और OH माइनस, ये भी आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। KCl, K प्लस Cl माइनस, न्यूक्लियोफाइल। NaCl, Na प्लस Cl माइनस। बोलो, क्लियर है फंडा न्यूक्लियोफाइल का? कोई दिक्कत है क्या? तो प्रिपरेशन का हमारा पहला तरीका होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। किससे बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड से। याद करो, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन पढ़े थे तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। अब हमारे ऊपर है, हम चाहे तो बोल देंगे पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, अब नहीं पढ़ाएंगे। चाहे तो बता सकते हैं, बोलो क्या चाहते हो, बताएं या छोड़ें? हाँ, बता दें? तो एक एग्जांपल देते हैं, समझोगे। अल्काइल हैलाइड यानी आर और, यही होता है अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन जब आप कीजिएगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, मान लेते हैं क्या, NaOH, खुद से बताओगे आर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या एक्स का? अब फोन बंद करो, अब यहाँ ध्यान दो सब लोग, फोन का अब कोई नोट्स नहीं खोलेगा। आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या एक्स की? एक्स क्या है? हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? अच्छा, यहाँ कैसे ब्रेकेज होगा? Na प्लस में और OH माइनस, का मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को किससे लगाव होता है? पॉजिटिव से। तो ये जो OH है वो किसके पास जाएगा? तो क्या बनेगा? ROH, और प्लस में Na प्लस और X माइनस, क्या बनाएगा? NaX। क्या ये अल्कोहल है क्या? इस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू? अल्काइल हैलाइड के थ्रू। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब मैं क्वेश्चन दूंगा, जवाब दोगे। CH3
Cl प्लस NaBr। कॉपी कलम निकालोगे, क्वेश्चन बनाओगे लिख के एकदम जल्दी जल्दी। C2H5Br प्लस KOH। NaBr नहीं। चलिए भाई, हरी अप। हो गया सबका? क्या बनाए हो भाई? यहाँ पर CH3OH प्लस NaCl। अगला क्या बना? C2H5 प्लस KBr। नेक्स्ट CH3CH2OH प्लस H। अब दिमाग में रहेगा हमेशा, H2O कभी भी ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में। प्लस माइनस में भी तोड़ना सीख गए तो एकदम बस अट्रैक्ट करा देना, प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास। 95% रिएक्शन इसी पर होगा, 5% में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तीनों का नाम बताओ। CH3OH का नाम बताओगे, कल पढ़ाए थे। C2H5OH, उसके नीचे, उसके नीचे भी तो वही है मुन्ना, इथेनॉल ही तो है। तोड़ के लिख दिए CH3CH2, वहां पे साथ में लिख दिए थे C2H5। समझो, ये 3H और 2H, कितना H हो गया? एक एक कितना हो गया? 2। यही बात है ऊपर लिख। NaCl का क्या नाम होता है? उसके बाद, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक। एक और जवाब दे दो चलो। क्या हुआ? इसका मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड। हाँ, जब HNO3 का ब्रेक होगा तो NO2 निकलता है। चलिए इसका जवाब दिए जल्दी से, इसको कैसे सजाइएगा, कैसे बनाइएगा, हरी अप। बनाओ बनाओ बनाओ, कॉपी कलम का इस्तेमाल करो, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। क्या बना? देखो भाई, पहले इसको लिखते कैसे है, यहीं पर तुम्हारा वो सवाल भी क्लियर हो जाएगा जहाँ पे 3 होल थराइज किया हुआ है। ये एक कार्बन है, इस कार्बन पे कितना CH3 लगाना है? तो तीन तरफ से हम क्या लगा देंगे? CH3 और CH3। और ये क्या रखा हुआ है भाई? Br। रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ। H2O से क्या क्या निकलेगा? एक H प्लस और दूसरा माइनस यहाँ आके अटैक करेगा और HBr बना देगा। तो क्या बना? CH3OH प्लस में बहुत सारा चीज पूछेंगे, बताना कितने डिग्री का अल्कोहल है, कितने डिग्री का अल्कोहल है?
क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से, 3, तो इसका नाम 3 डिग्री है, अल्कोहल है। इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। आईयूपीएसी करने के लिए आपको सबसे लंबा चेन खोजना होता है। सबसे लंबा चेन कौन है? 3। 3 पे क्या आएगा? तो पहले लिखेंगे हम लोग प्रोप, उसके बाद प्रोप के बाद दूसरे पर क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। पहले समझो, दूसरे पर क्या है? अल्कोहल। उससे पहले क्या खोजना होता है? एन, इन और आइन। तो चारों तरफ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो प्रोप के बाद क्या लगेगा? एन। और 1 पे, सॉरी 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ऑल। तो 2 ऑल। अच्छा, क्या ये ई रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इस ई को यहाँ से हटाएंगे। उसके बाद पहले क्या लगेगा? 2 पर क्या है? मिथाइल है, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। हम्म सब OH कहाँ? OH हमेशा देखो यहाँ पर OH अकेला फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ऑल ही लगाएंगे। हाइड्रोक्सी कब लगाते हैं? जब एक से ज्यादा, जैसे मान लो यहाँ पर OH है और इसी में कहीं पर होता है C OH, तो अब ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑर्डर होता है, पहले किसको वैल्यू देंगे फिर किसको वैल्यू देंगे। तो COOH और OH में ज्यादा वैल्यू मिलता है किसको? OH को, तो इसका इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड, और इसको शुरू में लिखेंगे हाइड्रोक्सी लगा के। अकेला है तो सिर्फ लास्ट में ऑल लगेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट चले। हाँ, उसी फॉर्म में तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ये डायरेक्ट है ना। बस यहाँ पर लिख देंगे, देखो यहाँ CH3 होल ट्राई COH प्लस में H भी यार, क्या दिक्कत है? समझाने के लिए बताएं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दूसरा तरीका है। एक तरीका सीख गए किससे बनाते हैं? अल्काइल हैलाइड से। दूसरा तरीका है फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन के बारे में जो जो जानते हो पहले मुझे बताओ। डबल बॉन्ड, फॉर्मूला उसका CnH2। तो याद रखना कुछ बात, जब अल्कीन से फॉर्मेशन करते हैं तो एडिशन होता है किसका? वाटर का। किसका? एडिशन ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर दो, अल्कीन क्या बना देगा? अल्कोहल। एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ। भाई यहाँ से क्या निकलेगा? H प्लस। तो एक जगह H प्लस को जाना है और एक जगह OH माइनस को जाना है। 2 कार्बन है, किसी को कहीं भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, देखिएगा, ये H जब इसके पास पहुंचेगा तो क्या बना देगा? CH3। कोई दिक्कत? क्या आप डबल बॉन्ड रहेगा या सिंगल बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। और ये तो रहेगा आपका CH2, और ये OH इसके पास पहुंचा तो क्या बन गया? CH3 CH2 OH। ये एल्कीन, इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन है, क्या नाम होगा? इन। इसका नाम होगा इथीन, और इथीन से क्या बन गया? इथेनॉल। इसी तरह से क्या करते हैं, एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। कोई दिक्कत? आप OH को इधर भी भेज सकते थे, CH3 को उधर, कोई दिक्कत नहीं। रीजन क्या है? ये कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल। कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल। दूसरा केस लेते हैं, अगर एल्कीन आपका कैसा हो, सब चीज पढ़ाए हुए हैं, याद है कि नहीं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी देखिए भाई, बॉन्ड के दोनों साइड सिमेट्रिसिटी कैसे देखते हैं? बॉन्ड के इधर कितना कार्बन है, बॉन्ड के इधर कितना कार्बन, अगर दोनों तरफ कार्बन बराबर तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। अगर बराबर नहीं तो अनसिमेट्रिकल। तो देखो, इस डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर देखो, बॉन्ड के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, राइट साइड में। अब इस एल्कीन को अगर बोल दे कि इससे अल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो यानी H2O किस में ब्रेक होगा बताओ? H प्लस। और अब बताओ क्या होगा यहाँ पर? किस रूल से? एक रूल होता है, समझिएगा, जिसको नहीं आता यहाँ ध्यान देगा।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीख गए तो अच्छी बात। मार्कोनिकॉप्स रूल, ये रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉप्स रूल कि निगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट, उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। क्या बोल रहा है? निगेटिव पार्ट अटैच्ड टू दैट कार्बन वेयर लेस हाइड्रोजन, वहां जाएगा जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन की कमी है। यहां पर तो देखो सिमेट्रिकल था, इधर भी दो हाइड्रोजन इधर भी दो हाइड्रोजन, तो OH माइनस को यहां भेज दो चाहे यहां भेज दो, कोई दिक्कत नहीं था। अनसिमेट्रिकल में OH माइनस उसी कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा। तो इधर तो आने वाला है नहीं, डबल बॉन्ड के पास ही जाएगा। तो OH माइनस किसके पास जाएगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, बीच वाले पे या शुरू वाले पे? क्योंकि इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास, यानी OH माइनस यहाँ आएगा और H प्लस, तो क्या बनेगा बताओ? ये तो CH3 अपने जगह पर है, CH और इसके ऊपर OH, और ये अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और H यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH। इस तरह से फॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्लियर है बात? नाम बताओगे IUPAC नेम जो बना है उसका, जल्दी IUPAC नेम। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? मार्कोनी-कॉप्स रूल देख लीजिए ध्यान से एक बार। चलो जिसको नहीं समझ में आया वो इसका जवाब देगा, जिसको नहीं समझ में आया है। बताओ भाई, सब शांत रहेगा, जिससे पूछा जा रहा है वही बताएगा। बोलो तुम प्रोडक्ट का नाम बोलो, मैं लिखूंगा यहाँ पे। CH3 CH2 CH, इसके साथ अल्कोहल जोड़ दिए। हाँ बताइए। डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से जो ब्रेक हुआ है H प्लस और OH माइनस का, तो ये एक H प्लस यहाँ गया और OH माइनस। क्लियर है भाई? हाँ, इसको बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स। तो इसी का दूसरा रूल होता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो बताओ क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, यानी निगेटिव वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा। क्लियर है ना? दो तरीका सीख गया अल्कोहल बनाने का। तीसरा तरीका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरे तरीका का क्या नाम है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तरीका का नाम है, पहला तरीका था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दूसरा था फ्रॉम अल्कीन, अब तीसरा क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ध्यान क्या रखना है, ये रिएक्शन तभी होगा जब आपका क्या प्रेजेंट हो, डाई बोरेन। क्या प्रेजेंट हो? डाई मतलब दो, और बोरेन का फॉर्मूला होता है BH3। क्या होता है? तो दो का मतलब या तो आपको सीधे BH3 लिखा हुआ मिल जाए, या सिर्फ BH3 लिखा हुआ मिल जाए, या आपको B2H6 लिखा हुआ मिल जाए। दो का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ना B2H6। ये एरो के ऊपर लिखा हो या एरो के ऊपर लिखा हो THF। THF का फुल फॉर्म क्या होता है? टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन या टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन, टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन। और ये मस्ट कंडीशन क्या है? ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, और मस्ट कंडीशन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये होना ही होना है, और उन दोनों में कोई भी एक हो तो उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन करना कुछ नहीं है, बात वही याद रखना है, एडिशन ऑफ, क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर, क्या करना है पूरे रिएक्शन में, वाटर का एडिशन। बट ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होगा जिसमें एरो के ऊपर या तो BH3 लिखा हुआ मिल जाए, या B2H6 लिखा हुआ मिल जाए, या THF लिखा हुआ मिल जाए। और ये चीज तो 100% होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख दे या H2O2 एरो पे दे दे। इतना देने के बाद आप क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। और कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल। क्या बोलता है एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल, नेगेटिव पार्ट विल अटैच्ड टू दैट कार्बन वेयर मोर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। और मार्कोनिक ऑफ बोलता है कि जहां पर लेस हाइड्रोजन होगा। क्लियर है बात, तो आप लोग ही जवाब दीजिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी देखना मैं बता रहा हूँ, BH3 लिखा हो, B2H6 लिखा हो, या THF लिखा हो। इन तीनों में कोई भी एक हो, या तीनों हो, या कोई दो हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे हमेशा इसका प्रेजेंस होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपको एडिशन किसका करना है, वाटर का। इन सब में से कहीं से वाटर निकलेगा क्या, नहीं, वाटर देगा H2O2 ही ब्रेक हो करके, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाकी बातें, तो अब बताइए एडिशन ऑफ क्या करना है, वाटर, यानी एक H प्लस आएगा और एक OH माइनस। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो जिसको समझ में आया प्रोडक्ट क्या बना है। CH3OH CH3 CH2 CH2OH, यहाँ से क्या निकला है, H प्लस OH। कौन सा रूल लगाना है, एंटो मार्कोनिक ऑफ रूल। और निगेटिव पार्ट जाएगा उस पर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर, तो जब H यहाँ जाएगा तो CH को क्या बना देगा, 2 और 2 3 5 हो जाएगा, तो ये अपने एक बॉन्ड को क्या कर देगा, लूज करेगा, और CH2 के साथ किसको ऐड करेगा, OH को ऐड करेगा। उससे आपको मतलब नहीं है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है, H2O2 बता रहे हैं, यहाँ से फॉर्मेशन होता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ये सब भी तो पार्टिसिपेट करेगा ना, पार्टिसिपेट करके बाय प्रोडक्ट को हटा दो, मेन काम किसका फॉर्मेशन है, अल्कोहल का। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि एडिशन कराना है वाटर का, और वाटर ऐड होके दिस कहानी बनेगी। बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के पास ही जाएगा, सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, पीछे देखो, डबल बॉन्ड के पास ही जोड़ जाड़ करना है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। देखो यहाँ भी CH3, यहाँ पर भी CH3 वैसा ही मौजूद है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत है नहीं, ये दोनों एज इट इज प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड के आसपास में अरेंजमेंट किया जाएगा मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। इज इट क्लियर, समझ गए। चलो एक बना के बताओ, कॉपी कलम का इस्तेमाल करते हुए। चलो लग जाओ। बना लिया, क्या बनेगा भाई, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है भाई, अगले तरीके पे चले। कितने तरीका सीख गए, चौथे तरीका का नाम होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, क्या नाम है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। वही बात बोलूंगा फिर से, यहाँ पर भी किसका एडिशन कराओगे? यहाँ पर किसका एडिशन होगा? और रूल यहाँ पर फॉलो करोगे कौन सा? मार्कोनिकॉप्स। एंटी मार्कोनिकॉप्स सिर्फ एक कंडीशन में यूज करेंगे, हाइड्रोबोरेशन में, जब H2O2 का प्रेजेंस होगा। नॉर्मल एल्कीन से बनाना है तो वो भी मार्कोनिकॉप, ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन से बनाना है तो भी मार्कोनिकॉप। तो एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब दूसरी चीज कि किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो नाम क्या है जरा बताओ? मर्क्यूरेशन। तो ऑक्सी से ऑक्सीजन तो होना ही होना है उसमें, और मरकरी भी होना है ना? तो HgOAc होल ट्वाइस हो मौजूद, या आपका कभी कभी किसी किसी केस में NaBH4 भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। साथ में हो या नीचे हो, दोनों में से कोई एक, NaBH4 हो या HgOAc2 हो, ये दोनों में से कोई भी एक देखने को मिलेगा। तो कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करना है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट बताओ तुम लोग। एडिशन किसका करने का? H प्लस निकलेगा और OH माइनस, तो क्या बनेगा? 3CH2। हाँ। कौन सा रूल है भाई? मार्कोनिकॉफ। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन यहीं पर है ना, तो CHOH और सिंगल बॉन्ड, नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन टू। बोलो क्लियर है यहाँ तक? 4 तरीके से सीख गए। किसको? एसिटिक एसिड पूरा लिख सकते हैं, CH3COOH, उससे मतलब हमको नहीं है। किसको? ये पूरे नाम को, ये पूरा Hg को क्या पढ़ते हैं बताओ? इसको क्या पढ़ते हैं? मरकरी। इसको क्या बोलते हैं? पहले सिर्फ नाम बताओ। ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। बताओ क्या नाम हो सकता है, सोचो जरा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड एसिटिक एसिड, सिंपल सा नाम है, ठीक है। पर वो सब नहीं पूछेगा आपसे नाम, हम आपसे सिर्फ यही लिखा रहेगा HgOAc होल ट्वाइस या NaBH4, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? अब अगर मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर वाटर तो है नहीं, तो एडिशन कैसे करे वाटर का? तो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन भी है ना, और CH3COOH में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब है। रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वगैरह बहुत सारा चीज अंदर चल रहा होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 SN2, सारा कहानी करने के बाद एट द एंड जो आंसर देखने को मिलता है वो यही होता है। तो ये आपको याद रखना है। कम समय में जितना प्रिसाइज डॉक्यूमेंट बना के समझाना है उतना हम समझा रहे हैं। डिटेल डिस्कशन तो इसका बहुत लंबा जाएगा। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, कहीं किसी से भी पता करोगे तो ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक क्लास का एक एक चैप्टर कम से कम 1 महीना का समय लेता है पर डे के क्लास में, और हम 3 दिन में नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो कटौती करेंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। चले आगे भाई, नेक्स्ट तरीका। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे तो भी किसका एडिशन? वाटर का, है ना? और रूल कौन सा फॉलो होगा? मार्कोनिकॉप्स। नेक्स्ट क्या था? हाइड्रोबोरेशन, उसमें भी रिएक्शन किसका होगा? एल्कीन का ही होगा, और रूल कौन सा फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकॉप। तीसरा क्या था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पर भी रिएक्शन एल्कीन का ही कराएंगे, और किसके साथ सॉरी कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉप्स रूल। तो तीनों कंडीशन में एल्कीन, तीनों कंडीशन में वाटर का एडिशन, 2 में मार्कोनिकॉप और 1 में एंटी मार्कोनिकॉप। इतना काम आपको करना है। आगे चले, चौथा के बाद
पांचवा तरीका फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं भाई, कोई आइडिया है? कार्बोनाइल ग्रुप उस ग्रुप को बोलेंगे जिसमें क्या मौजूद हो, सी डबल बॉन्ड ओ। तो सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ कहाँ मौजूद होता है बताओगे? पहला, क्या सी एच ओ में डबल बॉन्ड है क्या, सी डबल बॉन्ड ओ? इसका कैसे बनता है कंस्ट्रक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, है ना। दूसरा कीटोन, कीटोन तो होता ही है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी है। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एच। तो देखो यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर भी कार्बोनिल और यहाँ पर भी कार्बोनिल, यानी कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में क्या मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप। जब भी इन तीनों का, एक ही साथ समझा रहा हूं, ये तीनों क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे कब, जब इन तीनों का हम लोग क्या कर दें, रिडक्शन। क्या कर दें, रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ या एडिशन ऑफ, इसी को बोलते हैं ना रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ठीक। याद करो अमाइन का जब प्रिपरेशन पढ़े थे, याद है, याद तो नहीं होगा, अमाइन का जब प्रिपरेशन पढ़े थे वहां रिडक्शन किए थे, तो किस कैटलिस्ट का यूज किए थे, कौन से कैटलिस्ट का यूज किए थे रिडक्शन में? याद रखना, उस समय नहीं याद है तो अभी याद रखो, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करना होगा तो आप निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, कैडमियम, इन सब में से किसी के प्रेजेंस में, या LiAlH4, इन चारों पांचों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट हमेशा याद होना चाहिए, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, ये सब। कोई दिक्कत? और ये रिड्यूस होके क्या देगा, तो पहले समझना, जब आपका एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन जब होगा तो देखो जहां से हटेगा वहीं से, यहां से, यहां पे डबल बॉन्ड है ना, तो यहां पर आके क्या जुड़ जाता है, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड है समझना, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा। डबल बॉन्ड है, यही एल्डिहाइड है ना। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे, तो जहां पर O है उसमें आके क्या ऐड हो जाता है, H, और O आके H ऐड होगा तो क्या बनेगा, OH, अल्कोहल बन जाएगा ना। तो यहाँ पर आकर के क्या ऐड होगा, OH। अब एक बात बताओ, क्लास के शुरू में बताए थे, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है या बाईवैलेंट? मोनोवैलेंट यानी सबसे आखिर में या सबसे शुरू में लगेगा, बीच में तो नहीं लग सकता है। और अगर सबसे आखिर वाला कार्बन ये है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा या और भी कुछ होगा? और कीटोन कहाँ रहता है, बीच में, यानी इधर से भी कोई CH3 और इधर से भी कोई CH3। अब अगर यहाँ पर आके OH ऐड होगा तो ये कार्बन कितने से अटैच है, तो कौन सा डिग्री का अल्कोहल देगा, 2 डिग्री का अल्कोहल देगा। इज इट क्लियर और नॉट? कहाँ पर? अभी हम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, बस अभी जो समझा रहे हैं उतना समझो कि अल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन को जब हम रिड्यूस करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और रिडक्शन किससे प्रेजेंस में होगा, निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, कैडमियम, LiH4, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है NaBH। बता रहे हैं, सब्र रखो, भाग नहीं जाएंगे छोड़ के, पढ़ा रहे हैं ना, सब्र रखो, परेशान मत हो, पहले जितना समझा रहे हो उतना समझो, पढ़ाना हमको है, हम पढ़ाएंगे। आगे चलें, पहले इन दोनों का रिएक्शन करो। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 स्पेशल केस होता है, इसीलिए मिला नहीं रहे हैं, अलग से बताएंगे, ठीक है। चलो इसका रिएक्शन बताओगे कैसे होगा, RCOH, ये क्या है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ये है, वो है, क्या है, एल्डिहाइड है। कोई दिक्कत? इसका हमको क्या करना है भाई, अल्कोहल बनाना है। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा, किसके प्रेजेंस में, निकेल हो, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, कैडमियम हो,
लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट हो या NaBH4, कोई भी हो इन चारों पांचों में, तो ये कौन सा प्रोसेस दिखाएगा आपको? रिडक्शन का। अब रिडक्शन के प्रोसेस में करना क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है? इसका, और इसका कम है, हाँ या ना? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है या कार्बन की? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है भाई? फोन हमेशा बोलते हैं सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर दुनिया का कोई भी एलिमेंट। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस बीच में कहीं कार्बन है क्या? ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या होगा? कम होगा। तो ये इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब करना क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन किसका होगा? हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो किधर को जाएगा? H के पास या O के पास? तो यहां से क्या बनेगा? RCOH, और एक H तो यहाँ पर पहले से है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। तो इलेक्ट्रॉन दिखाइए या उसको आप हाइड्रोजन बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH2OH। ये एक्सप्लेनेशन है। ट्रिक, ट्रिक ये है, आप कुछ नहीं कीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक H नीचे एक H ऊपर। एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक H नीचे एक H ऊपर, तो भी क्या बनेगा? RCOH और HH मिलके क्या बन जाएगा? क्लियर है? हाँ, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलेबस से बाहर का बात करते हैं, समझना। इसको क्या बोलते हैं जरा बताओगे? इसका नाम, इस चीज का नाम बताइए। इसका क्या नाम होता है? हाँ, इथाइन। मैं बोलूं इथाइन से मुझे बनाना है इथीन, क्या बनाना है? इथीन। यानी क्या चाहिए होगा? यहाँ पे एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा, तो चुपचाप से रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना? रिडक्शन करें किसके प्रेजेंस में? निकेल हो, प्लेटिनियम हो, पैलेडियम हो, कुछ भी हो। 11th क्लास का रिएक्शन समझा रहा हूं मैं। क्या होता है? एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक। एक बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब इसको भी एक हाइड्रोजन दे दो, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दो, तो क्या बनेगा? CH2, बचेगा डबल बॉन्ड CH2, बन गया इथीन। एक बॉन्ड ब्रेक किए और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। क्योंकि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ये एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये किसको बताता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ, यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए, इसका मतलब हम एक हाइड्रोजन भेज देते हैं, हाँ या ना? तो एक इच इधर एक इच इधर, बन गया। अब मैं बोलूँ नहीं मुझे इथिन नहीं, मुझे इथेन चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या करोगे? इसका फिर से रिडक्शन, निकल प्लेटिनम या प्लेडियम, फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन इधर दो, एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या बनेगा? CH3, इथाइन, इथीन, इथेन। इस तरह से कन्वर्जन का प्रोसेस होता है। यही चीज यहां पर कर रहे हैं। एक O के बॉन्ड को हमने क्या कर दिया? ब्रेक। एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, RCH2OH फॉर्मेशन हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट समझिएगा कीटोन। तो कीटोन तो ऐसा होता है, RC डबल बॉन्ड O और R बीच में लगा होता है, दोनों साइड से कोई दो ग्रुप आ रहा होता है। इसके साथ क्या करना है? निकेल, प्लेटियम, जो भी है, पैलेडियम, कैडमियम, LiAlH4 या NaBH4। बताओगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? उतना नहीं समझ में आया, प्लस माइनस कहाँ गया क्या गया, कुछ नहीं करना है। बॉन्ड ब्रेक कीजिए, एक एच इसको, एक एच इसको बना दो, RCHOH, और यहाँ पर क्या बन गया? R अपने जगह पर है, एक एच नीचे एक एच ऊपर, अल्कोहल तो बन गया ना। अब बताओ, ये इधर एक कार्बन इधर दूसरा कार्बन, ये कितने डिग्री का अल्कोहल हुआ? कितने डिग्री का हुआ? और ये कितने डिग्री का बन रहा है? एक ही अल्कोहल, एक ही कार्बन एटम है ना इधर से। तो यही बात बोला हूं कि एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा
तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन जब रिड्यूस होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। अब मैं तुमसे बोलता हूं चलो कि मुझे एसिटल्डिहाइड से, क्या बोल रहा हूं मैं, एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनाना है। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है, खास करके सीबीएसई बोर्ड ध्यान देंगे। कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल। कैसे कन्वर्ट करोगे? एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एसिटल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है? एसिटल्डिहाइड में तो ये पता है ना कि CHO होगा, और एसिटल, एसिटल कहां पर आता है? इसी एसिटल का मैं दूसरा नाम बताऊं, इसका IUPAC नेम होता है इथेनल। क्या होता है? तो अगर यहां पर तुम CH3, C2H5 नहीं, क्योंकि एक कार्बन इसमें ऑलरेडी है, तो एक कार्बन कितना हो गया? 2 का मतलब ईथ, और CHO का मतलब अल, तो इथेनल। तो CH3CHO किसका फॉर्मूला है? इथेनल, या उसी का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटल डिहाइड। एक एक बात याद रखना है जो समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको? इथेनॉल। अच्छा भाई, इथेनॉल का जरा फॉर्मूला बनाना, क्या होता है? सी, ऐसे लिख लेते हैं, CH3CH2OH, है या ना इथेनॉल? यानी इससे ये बनाना है। अब बीच में करना क्या होगा, तो जरा इस रिएक्शन को खोल के लिखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, यही होगा। अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता तो ये क्या बनता, और एक H इसको मिलता, तो क्या बन जाता? CH3CHH मिलके, और यहाँ पर क्या आता? क्या यही चीज है ना? अब यहां से यहां जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऐसा कब हम करते हैं ब्रेक? ये ऑक्सीजन के एक बॉन्ड का ब्रेक कब करते हैं? जब हम क्या कर रहे होते हैं? रिडक्शन। यानी यहाँ पे निकेल, प्लेटियम, प्लेडियम, LiAlH4, 2-4 को एग्जाम में जाके लिख देना है, हो गया। 2.5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन रहता है कन्वर्जन का 5 नंबर में, तो ये 2.5 नंबर का, और एक और होगा 2.5 नंबर का, 2 कर दिए तो 5 नंबर। और CBSE में तो अक्सर पूछता है, इससे ये बनाइए, उससे वो बनाइए। कुछ समझ में आया? तो इस तरह से भी क्वेश्चन को डिजाइन किया जा सकता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट डाई मिथाइल कीटोन इनटू प्रोपेन टू ऑल। डाई मिथाइल कीटोन को किस में कन्वर्ट करना है? प्रोपेन टू ऑल। अच्छा भाई, कीटोन तो है, तो कीटोन का मतलब इसमें क्या मौजूद होगा? C डबल बॉन्ड O, ये तो हमेशा बीच में होता है। अब डाई मिथाइल का क्या मतलब है? 2 बार क्या लगा होगा? हाँ हेलो, हाँ। 2 बार CH3, तो किधर से? एक बार इधर से CH3, और एक बार इधर से CH3। अच्छा, बनाना क्या है हमको? प्रोपेन टू, प्रोपेन का मतलब CH3, बीच में तो बीच में तो COH रहेगा, और इधर क्या रहेगा? देखो यही तो है, प्रोपेन 2 नंबर पे ऑल। यानी यहां से यहां जाना है, क्या करना होगा हमको? इसको ब्रेक कर दो, इसको CH करना पड़ेगा, 3 ही है, ठीक है।
इसको ब्रेक कर दो, एक एच ऊपर एक एच नीचे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। अब ऐसे से ऐसे जाने का मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है। तो एरो पर क्या लिखना पड़ेगा, NiPT, CD, Li। हो गया। ऐसे कन्वर्जन के नाम पे पूछ ले, या ये आधा रिएक्शन देके ये लिख के वो पूछ ले, ये दोनों देके बीच का पूछ ले, आया ना। लैंग्वेज में पूछ ले कि विच प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस डाइमिथाइल कीटोन कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन टू ऑप्शन डाइऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, रिडक्शन, रिडक्शन, जो भी नाम हो। तो हजारों टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो दिमाग उसके ऊपर है किस टाइप से लगाता है, क्या क्वेश्चन फॉर्म करता है। बोलो भाई, क्लियर हो गया। अब हम लोग दो तो कार्बोनिल ग्रुप का सीख गए, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तीसरा कौन बचा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C OH। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, आता है बनाने, कैसे बनेगा, C+O और अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्या करते हैं हम लोग, रिडक्शन, और रिडक्शन करके हमको क्या मिलता है, अल्कोहल। तीनों का रिडक्शन होता है, पहला एल्डिहाइड का, दूसरा कीटोन का, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डिहाइड कीटोन समझ गए, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो कौन सा डिग्री का कार्बन ये मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और जब कीटोन होगा तो 2 डिग्री। अब कार्बोक्सिलिक का केस समझो, जैसे मान लो RC+O और H, इस तरह से है, RC+O और H। इसका रिडक्शन आप इसके कंडीशन में कभी नहीं करा सकते, प्लेडियम, कैडमियम, या फिर क्या था, कौन कौन सा नाम था भाई, निकेल या NaBH4, ये सब नहीं कर पाएगा। एक ही भाई करेंगे जिसका क्या नाम है, LiAlH4। सिर्फ इसी के प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन। अब क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका, बॉन्ड को तोड़ दो, एक एच इधर, एक एच इधर, और एक एच इधर, इसलिए अलग से पढ़ा रहे थे इसको। बॉन्ड टूटा, एक एच ऊपर एक एच नीचे, H4 है ना, वहां से 3 H आएगा, एक एच इधर को, एक एच इधर को, और एक एच यहां पर। अब क्या होगा जरा बताओगे, RCH, ऊपर में क्या लगा हुआ है, OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O। दो बॉन्ड मिल गया ना, 2 3 4, प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O। इस तरह से क्या होगा हमारा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब एक चीज और समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 ग्रुप को हम लोग लेते हैं। एक तो है हमारा COOH, डबल बॉन्ड के बाद क्या लगा हुआ है, H, ठीक है। एक होता है C+O+Cl, C+O, नहीं COCl, C डबल बॉन्ड नहीं, COCl, और एक आता है इसमें एस्टर, C+O। तीनों का नाम याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं भाई, एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिड, और इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर, एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीज बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना कोई दिक्कत। अब क्या किया जाए जरा बताओ, रिडक्शन तीनों का, कौन करेगा रिड्यूस इनको, तीनों किसके प्रेजेंस में रिड्यूस होगा, LiAlH4, क्योंकि तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक रूप है, ठीक है ना। तो आइए तीनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी समझते हैं। पहला तो RCOH का समझ गए, दूसरा समझ लो RCOCl, क्या होगा, LiAlH4। कोई दिक्कत, एक बॉन्ड तोड़ो, H H, और यहां से एक H है, क्या हुआ, बोलो बोलो,
एक बॉन्ड टूटा तो एक H ऊपर एक H नीचे, यहाँ पर 4H है। 4H का मतलब 3H का अटैक हो रहा है। एक H ऑक्सीजन ले रहा है, एक H कार्बन ले रहा है और एक H क्लोरीन ले रहा है। तो क्या बना देगा HCl, और यहाँ से क्या बन जाएगा RCH OH। तो दिक्कत है क्या? इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, RC डबल बॉन्ड O और इधर से क्या लगा होता है R लगा होता है, क्योंकि ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। दोनों साइड से क्या अटैच करता है? अल्काइल ग्रुप को ऐड करता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको तोड़ें, एक H 2H और इस पूरे को एक H दे के अलग कर दी और यहाँ से मिल गया हमको RCOH। कौन करेगा इसको रिड्यूस? LiAlH4। तो भाई ये तीनों प्रोसेस है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। इन तीनों प्रोसेस से हमारा क्या तैयार होता है? अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस है छठा, फ्रॉम। अभी सबको याद आना चाहिए ये क्या होता है, बताओगे भाई जो पिछला क्लास लिया है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। बताओ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है? बताओ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट तो अलग चीज है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट किसको बोलते हैं? हम्म, आओ समझो। ये बताए थे हम, RMgX यही होता है ग्रिग्नार्ड। R के जगह पर कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 C2H6 कुछ भी हो सकता है। Mg के जगह पर तो Mg ही रहेगा, और X के जगह पर Cl हो, Br हो, I हो, F हो, एनीथिंग, वो हेलोजन है। क्लियर बात? यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अच्छा, अब एक सवाल है कि जब ये ब्रेक होगा तो किस पर प्लस और किस पर माइनस जाता है? किस पर प्लस और किस पर माइनस जाता है? जल्दी से बता दो। जैसे हम H2O तोड़ते हैं तो H प्लस OH माइनस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो नहीं आया था उसको तो नहीं पता होगा, जो आया होगा वो सही जवाब दो। किस पर प्लस किस पर माइनस जाता है? R पर, Mg पर। रीजन क्या है कि Mg एक मेटल है और R पे क्या होगा? कार्बन होगा ना, हाँ या ना? तो मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा या कार्बन की? मेटल मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा या कम? मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा या कम? मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की? लूज करने की। गेन कौन बोल रहा है? अल का बल नहीं बोला करो। लूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो अगर कोई, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेगा वो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पर मेटल बोल रहा है हमको अट्रैक्ट करना ही नहीं है, हम तो लूज करते हैं। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल का, और फिर उससे ज्यादा हो जाता है नॉन मेटल का। अब कार्बन और मैग्नीशियम में कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? कार्बन नॉन मेटल है और मैग्नीशियम मेटल है। यानी जब इसका ब्रेकेज होगा तो R पर माइनस और इस पूरे पर क्या आएगा? प्लस आएगा। R पर माइनस और उस पूरे पर प्लस। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं। एल्डिहाइड को ऐसे बनाते हैं RCO और H। कोई दिक्कत है क्या? RC डबल बॉन्ड O और H। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? किसकी? तो ऑक्सीजन इस एक बॉन्ड को खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस पर कौन सा माइनस और इस पर, तो ये प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा? माइनस पे। और ये कहाँ अटैक करेगा? प्लस। प्लस माइनस ही है सिर्फ। तो R C और C के नीचे क्या आ जाएगा? क्लियर है? और ऊपर क्या चला जाएगा? O और Mg X। क्या हो जाएगा? O Mg X। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को फिर से किसके साथ ट्रीट कर दो? पानी के साथ। पानी क्या क्या तोड़ेगा? H प्लस
OH। अच्छा यहाँ पर ये OH जो है इस पर कौन सा चार्ज है Mg पर, ये OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और H प्लस किसके पास जाएगा, O पे, क्योंकि O पर क्या है माइनस। तो क्या बनेगा RCOH, और नीचे में R, और प्लस में MgOH जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। माइनस प्लस पे, प्लस माइनस पे, फिर H2O में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, और निकल के बाहर MgOH होल X बन जाएगा और आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट यही काम हम किसके साथ कर सकते हैं, कीटोन के साथ। ये क्या है, ये कीटोन है ना, इसका रिएक्शन फिर से किसके साथ करा दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये खींचेगा इसको तो इस पर माइनस, और इस पर R वाला इस पे आके अटैक करेगा, MgX यहाँ जाएगा तो क्या बना देगा RCOMgX, और नीचे आके ऐड हो जाएगा R। फिर इसको ट्रीट कर दो किसके साथ, H2O, यहाँ से H प्लस और OH माइनस, OH माइनस इस पे जाएगा और H प्लस O पे जाएगा, क्या बना देगा RCOHR, और प्लस में क्या निकाल देगा MgOH। इस तरह से हो जाएगा। फिर से वही बात, एल्डिहाइड से क्या मिल गया अल्कोहल, और कीटोन से क्या मिल गया अल्कोहल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? अब ये सारा रिएक्शन अगले चैप्टर में रिपीट होगा। अगले चैप्टर का नाम ही है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। अब जब वहां एल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वापस से मैं ये रिएक्शन सिखाऊंगा, वापस से ये चीज बताऊंगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक चैप्टर में मुश्किल से आपको 15 से 20 रिएक्शन पढ़ना होता है, और वही रिपीट होता है, वही घूमते रहता है। अमाइन में पढ़ाए थे डाइजोनियम सॉल्ट, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में पढ़ाए, अब फिर अभी हम अल्कोहल में जब फेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे फिर डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा, एल्डिहाइड में जाएंगे फिर डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा, कीटोन में फिर डाइजोनियम सॉल्ट आएगा। हाँ या ना, एकदम इजी। तो यहाँ पर खत्म होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। जिंदगी भर तो बाउंस हुआ है, कब समझ में आया है, पढ़ने के समय बकरी चरा रहे थे, अभी बाउंस हो रहा है। फेनॉल किसको बोलते हैं भाई, इतना आसानी से तो पढ़ा रहे हैं, अब किस इतना आराम से क्या पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, ब्रेक चाहिए तो बोलो, ब्रेक ले लो, या 4 रिएक्शन है, 4 को रिएक्शन करके फिर ब्रेक ले लो, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। चार, देख लो भाई अपना पहले डिसीजन ले लो। अच्छा ठीक है, देख लो, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रहेगा ना, वापस से देख लेना। चलो देखो यहाँ, फेनॉल का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच हो जाए, OH। तो पहला तरीका फेनॉल बनाने का है, याद होगा कि नहीं पता नहीं, फ्रॉम हेलो एरीन। किससे बना रहे हैं, हेलो एरिन्स। अब मैं वापस से बताऊं हेलो एरिन्स क्या होता है, किसको बोलते हैं हेलो एरिन्स, बोलो हेलो एरिन्स क्या होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लग गया, उसको हेलो एरिन्स बोलेंगे। Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, F हो गया, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे लगा दो। यहाँ डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे क्या है OH, तो इसका नाम फेनॉल है। तो पहला प्रोसेस हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, फ्रॉम हेलो एरिन्स। तो हम एक हेलो एरिन्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कर दें, NaOH के साथ कर दें, ठीक है। अब किसके प्रेजेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का एग्जाम में आता है, तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर भी आपको याद रखना है। कितना टेम्परेचर पर करेगा, 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अच्छा तुम खुद सोचना, यहाँ पर से Cl को हटाना है, हाँ या ना? तो यहाँ पर ब्रेक कैसे होगा? H निकलेगा या Na प्लस OH माइनस निकलेगा? खुद सोच के बताना। NaOH का ब्रेक किस तरह से करें कि Cl को लेके चला जाए तुम्हारे अकॉर्डिंग? अगर हम NaOH में Na प्लस और OH माइनस का ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ClOH के नॉर्मल सा रिएक्शन, प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास चला जाएगा, OH का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? तो किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ से? फेनॉल का फॉर्मेशन। पहला तरीका सीख गए भाई, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट चलें। दूसरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा वापस से बताएंगे भाई, सल्फोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? कहीं पर भी सल्फोनिक एसिड आएगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? SO3H। SO3, SO3 को तो सल्फाइट बोलेंगे या सल्फर ट्राईऑक्साइड बोलेंगे? इसका क्या नाम हो गया? SO3H। नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले क्या बनाओ भाई, बेंजीन का रिंग बना दो और इसके ऊपर किसका अटैच कर दो? SO3। फिर से इसका रिएक्शन सेम किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस और OH, तो OH फेनॉल ही तो बनाना है ना, तो यहां पर जाकर के क्या ऐड कर दो? OH, और बचा हुआ क्या? Na और SO3, तो क्या निकल जाएगा? NaHSO3। इसका क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। NaHSO4 होता तो सल्फेट पढ़ते हैं, SO3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फाइट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। हाँ, हाइड्रोसल्फाइड भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। बन गया फेनॉल। याद रहेगा सल्फोनिक एसिड क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से डायरेक्ट NaOH का रिएक्शन कराएं और हमको फेनॉल का फॉर्मेशन देखने को। नेक्स्ट है डायाजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट किससे? डायाजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायाजोनियम, क्योंकि फेनॉल बनाना है ना, तो बेंजीन का तो रिंग चाहिए ही चाहिए। तो चलो ध्यान दोगे, डायाजोनियम सॉल्ट अगर सिर्फ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? N2 प्लस Cl माइनस। यही होता है क्या हमारा डायाजोनियम सॉल्ट। बताए थे कब कैसे फॉर्मेशन होता है डायाजोनियम सॉल्ट का, हजारों बार बता चुके हैं। जब एनिलीन को, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे, इसका रिएक्शन हम लोग NaNO2 प्लस HCl या HNO2 से करते हैं, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? डायाजोनियम सॉल्ट का N2 प्लस Cl, है ना? अमाइन में पढ़ाए थे। अब ये जो डायाजोनियम, बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बना है, इससे हमको क्या बनाना है? इस बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट से हमको बनाना है, क्या बनाना है? अल्कोहल। बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट से फेनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल का ग्रुप है ना फेनॉल। किसके साथ रिएक्ट करेंगे बताओ? वाटर। वाटर आएगा तो बहुत सारा फायदा होगा। OH ऐड हो जाएगा, HCl को पकड़ के HCl बना लेगा, N2 गैस बन के निकल जाएगा। तो यहाँ पर H2O किए, H2O कैसे ब्रेक होगा बताओ? H प्लस और OH माइनस। तो जैसे ही H प्लस आएगा वो Cl को पकड़ के क्या बनाएगा? HCl। N2 आराम से लिबरेट हो जाएगा गैस बन के, नाइट्रोजन। और बचेगा क्या भाई? ये रहेगा बेंजीन का रिंग, और ये जो OH है वो ऊपर जाके यहाँ पर। बोलो समझ में आया बात? क्या बन गया? ये फेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अगला रिएक्शन होता है डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम
बेंजीन से क्या बना दो, फेनॉल। ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन से डायरेक्ट क्या बनाना है, फेनॉल। तो इसका रिएक्शन आप लोग कर दीजिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, V2O5। V मतलब वेनेडियम 5 बार ऑक्सीजन है तो पेंटा ऑक्साइड, और डायरेक्ट ये क्या बना देगा, डायरेक्ट फॉर्मेशन दे देगा किसका, फेनॉल का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन से डायरेक्ट क्या बनाना, फेनॉल। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट है, हाँ क्या हो गया, किसके हाइड्रोजन का प्रेजेंस, क्या कहना चाह रहे हो भाई। ओ एच नहीं है तो ओ एच कहाँ से हो गया। अच्छा बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर क्या है, कितना बॉन्ड मिल रहा है इसको, हाँ। तो एक क्या होगा, एक क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से क्या उठ के आ रहा होगा, क्या बनाएगा, अभी समझ में आया ना, बस बन गया, क्लियर है। दो रिएक्शन और है इसमें, एक क्यूमीन से और एक सैलिसिलिक एसिड से। तो क्यूमीन वाले को आप स्किप कर दीजिएगा, उसको पढ़ने का नीड नहीं है। सैलिसिलिक एसिड से समझ लीजिए। लास्ट है फ्रॉम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है समझना, यहाँ पर OH होगा। अभी इसका क्या नाम है बताओ, अभी इसका क्या नाम है, फेनॉल। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पोजीशन कहां पर है, ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो। तो ऑर्थो पर क्या लगा दीजिए, अगर आप COOH, अगर ये चीज है तो यही पूरा क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पर COOH फेनॉल के साथ अगर अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और बस नॉर्मल सा इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, NaOH के साथ। COO जो है यहाँ पर वो CO2 बना के गैस बन के क्या होगा, निकल जाएगा, और फेनॉल ग्रुप का फॉर्मेशन आपका एज इट इज बचा रह जाएगा। इस तरह से फेनॉल बन जाएगा। तो 3-4 तरीका है बस फेनॉल बनाने का, अकॉर्डिंग टू योर NCERT जो था वो यही है। 5 तरीका है फेनॉल बनाने का, और 6 तरीका था अल्कोहल बनाने का। क्लियर, कोई दिक्कत, याद रहेगा, याद रखो, बहुत जरूरी है। इन सब का प्रैक्टिस करते रहो, कभी भी कुछ भी कहीं भी पूछा जा सकता है, कौन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, कौन क्या है क्या है। एक बार पिछले बार बोर्ड में ही, बिहार बोर्ड में पिछले साल पूछा है कि विच कैटलिस्ट इज यूज टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फेनॉल, और नाम था उसमें वेनेडियम ट्राईऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम हेक्साऑक्साइड, ऐसे करके नाम था। V2O5 नहीं था, वर्ड में लिखा हुआ था, तो पेंटाऑक्साइड होगा। नोट्स में सारा चीज मौजूद है, वहां से आप लोग याद कीजिएगा। अगले दिन हम लोग फिजिकल और केमिकल रिएक्शन अल्कोहल और फेनॉल का पढ़ेंगे। 5 मिनट का टॉपिक। ईथर अलग अलग से पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा है एकदम ईथर, एकदम थोड़ा सा, उससे मेन फंक्शनल ग्रुप पर यही सब करना होता है। चलो भाई ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लो, 1:30 बजे वापस आना, बचा हुआ फिजिक्स आगे करेंगे।